दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करने जा रहे हैं जिसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है। चाहे आप इस बिजनेस को छोटे शहर में स्टार्ट करें या फिर आप इस बिजनेस को बड़े शहरों में स्टार्ट करें, आपको हर जगह इस बिजनेस की बहुत ही ज्यादा डिमांड मिलेगी। और इस बिजनेस आइडिया की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका सेल पूरे साल एक जैसा होता है। आपको कभी भी ज्यादा अप एंड डाउन नहीं मिलेगा। आप इस बिजनेस को एक छोटे सेटअप से भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपकी एक फिक्स कमाई होगी और आप इस बिजनेस को काफी बड़े स्केल पे भी ले जा सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ, जहां पर आपकी कमाई बहुत ज्यादा होगी। दोस्तों, आप इस बिजनेस को सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी कमाई लिमिटेड होगी क्योंकि आपका प्रोडक्शन जो है वह भी लिमिटेड होगा। वहीं अगर आप इसकी ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो आपका प्रोडक्शन जो है वह बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और उसके कारण आपकी जो कमाई होगी वह भी काफी ज्यादा होगी। तो आज इस पूरे बिजनेस आइडिया को हम डिटेल में जानेंगे कि आप इस बिजनेस को लिमिटेड रिसोर्स के साथ कैसे कर सकते हैं, बड़े रिसोर्स के साथ कैसे कर सकते हैं, इसमें आपकी प्रॉफिट मार्जिन क्या होगी, इसमें आपकी अर्निंग क्या होगी, इसको आपको कैसे सेल करना है। तो इन सारी चीजों को आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग और डायरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल हम सब ने किया है। कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यह ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी जरूरत है, यानी कि हर स्कूल कॉलेजेस में हर स्टूडेंट इसका इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा। तो नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को आप बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मुख्यतः रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है उसमें सबसे पहला है पेपर। यहाँ पर पेपर की बहुत तरह की क्वालिटी होती है। एक तो होता है सबसे सस्ता पेपर जिसको कि हम रफ पेपर कहते हैं। उसके बाद क्लास सी पेपर आता है, क्लास बी आता है, ए आता है, ए प्लस आता है। इस प्रकार पेपर की क्वालिटी अलग अलग होती है और उस प्रकार से उसका प्राइस भी जो होता है वह अलग अलग होता है। दूसरा जो इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है वह होता है आपका कवर पेज, यानी कि नोटबुक के ऊपर जो कवर होता है वह पेपर। और इसके बाद जो तीसरा जो इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है वह होता है पिन, यानी कि लोहे की वायर होती है जिससे कि यह स्टेपल होता है। या फिर अगर आप स्पाइरल नोटबुक बना रहे हैं तो वहां पर आपको स्पाइरल वायर की जरूरत पड़ती है। तो आइए अब जानते हैं कि इनमें किन किन प्रकार की मशीनों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें मुख्यतः 3 या 4 प्रकार की मशीनों की आपको जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि सबसे पहला है कटिंग मशीन, जिससे कि पेपर को काटा जाता है। कटिंग मशीन की जो कीमत होती है वह 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में होती है। इसके बाद जो आता है वह आता है स्टिचिंग मशीन, कि इन पेपरों को स्टिच किया जाता है। इसकी जो कीमत होती है वह करीब 30,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच में आती है। यह मैनुअल भी होती है और सेमी ऑटोमेटिक भी होती है। तो सेमी ऑटोमेटिक की जो कीमत होती है वह करीब 50,000 रुपए होती है और जो मैनुअल होती है उसकी कीमत करीब 30,000 रुपए होती है। इसके अलावा जो तीसरी मशीन होती है उसका नाम है एज स्क्वायरिंग मशीन। इसका उपयोग आपके नोटबुक के एज को स्क्वायर लुक देने का होता है, जिसके कारण वह एक बराबर दिखता है और उसमें एक बहुत ही अच्छा शेप आता है। इसकी जो कीमत आती है वह करीब 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में आती है। यह भी सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों ही प्रकार का उपलब्ध है। चौथी जो मशीन आती है वह आती है स्पाइरल मशीन। अगर आप स्पाइरल नोटबुक बनाना चाहते हैं तो आपको वहां पे इस मशीन की जरूरत पड़ती है। इसकी भी जो कीमत होती है वह आपको 30,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच में आती है। वहीं अगर आप एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की ओर जाना चाहते हैं, जहां पर वह एक मशीन आपको यह चारों मशीन का काम करके देता है, यानी कि वह इसको फोल्डिंग भी करके देता है, इसकी कटिंग भी करता है, इसकी स्टिचिंग भी करता है और इसकी स्क्वायर लुक भी देता है। तो उसकी जो कीमत होती है वह करीब 7 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और अगर आप हायर साइड पे जाएंगे तो उसकी कीमत करीब 13 से 14 लाख की होती है। मगर उसके कारण आपकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वह काफी बढ़ जाती है। जहां आपको इन मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक मशीन से आप पर डे का जो आपका प्रोडक्शन होगा वह करीब 3,000 से 2,500 कॉपी का होगा। वहीं यह फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन 1 घंटे में 2 से 2,500 कॉपियां बना के देती है। तो अगर आप मैनुअल का टोटल खर्चा जोड़ें
तो आपका यह मशीन का टोटल कॉस्ट जो आता है वह करीब 4 से 4.5 लाख रुपए का आता है। इसके अलावा आपका जो खर्चा होगा वह रॉ मटेरियल के परचेज में होगा और वर्किंग कैपिटल में होगा। तो मोटा मोटा आप यह बिजनेस 5 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं विद द रॉ मटेरियल। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक में जाएंगे तो आपको कम से कम 10 से 14 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि इनका प्रोसेस का स्टेप क्या क्या होता है। तो पहला जो स्टेप है वह है काउंटिंग का, जिसमें कि आप पेपर्स को काउंट करते हैं, उसका एक बंडल बनाते हैं, उसके बाद उसे स्टिच करते हैं मशीन से, उसके बाद एज स्क्वायरिंग मशीन पे उसे एक स्क्वायर लुक देते हैं, उसके बाद कटिंग मशीन से उसे काट देते हैं। तो बस ये 4 स्टेप में आपका नोटबुक तैयार हो जाता है। अगर आपको मशीन्स के सेलर्स की जानकारी चाहिए या फिर रॉ मटेरियल्स की जानकारी चाहिए तो इनके सारे सेलर्स की डिटेल आपको इंडिया मार्ट में मिलेंगे, आप वहां से इन्हें देख सकते हैं। नोटबुक के बिजनेस में जो आपकी प्रॉफिट मार्जिन होती है वह एज ए मैन्युफैक्चरर आपकी प्रॉफिट मार्जिन करीब 20% से 25% के बीच में होती है। वहीं अगर आप इसको रिटेल में सेल करते हैं तो वहां पे जो आपकी रिटेलर्स की जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वह करीब 30 से 50% की होती है। यानी कि आप अगर इसे होलसेल में सेल करते हैं तो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन होगी वह करीब 20% की होगी। वहीं अगर डायरेक्ट रिटेल में सेल करते हैं तो वहां पे आपकी प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होगी। तो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो आपको मार्केट में जाने से पहले मार्केट का सर्वे करना चाहिए कि मार्केट में किन प्रकार के नोटबुक के डिमांड है, मार्केट में किन किन प्रकार की कॉपियां अवेलेबल है, उनकी प्राइस क्या है, उनकी पेजेस की क्वांटिटी क्या है, यानी कि कितने रुपए में वह कितने पेज की कॉपियां देते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको अपना एक प्रोडक्ट का रेंज बनाना पड़ेगा और उस तरह से आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। वैसे मोटा मोटा आप जब भी मार्केट में जाएं तो कम से कम 2 प्रकार की आपको कॉपियां जरूर रखनी चाहिए। एक तो आप रफ कॉपी जरूर बनाएं जिसमें कि पेजेस की क्वांटिटी काफी ज्यादा हो और प्राइस उसका कम हो। इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है। और दूसरा जो आपका प्रोडक्ट हो उसमें आप पेज की क्वालिटी काफी अच्छी रखें और उसकी क्वांटिटी भी ठीक ठाक रखें। तो इस हिसाब से अगर आप 2 तरह के प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में जाएंगे तो आपकी सक्सेस होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। वैसे आपको अपने मार्केट के अनुसार प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। जब भी आप जाएं मार्केट में पहले मार्केट सर्वे जरूर कर लें कि किस तरह की प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएं। यह प्रोडक्ट ऐसा है कि इसकी डिमांड हर जगह होती है, तो आप अपने लोकल शहर से स्टार्ट करें। आप अपने लोकल शहर में से आप पहले होलसेल में सेल करें, रिटेल में सेल करें। आप अपने शहर के स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के साथ में टाई अप करें, उनको अपना प्रोडक्ट सेल करें। बहुत से स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट जो है वह अपने नाम के नोट्स बुक अपने यहाँ यूज करती हैं, तो आप उसको वह कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड करें। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल बिजनेस है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हाई डिमांड वाला बिजनेस है। तो आप इस बिजनेस को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इस बिजनेस से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछें। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।